तो मैं कौन हूँ में हमें चार चीज़ें देखेंगे। मैं कौन हूँ, आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण क्या है, जैसे भगवान के अस्तित्व का प्रमाण देखा, आत्मा भी है कि नहीं उसका प्रमाण क्या है। हमारे पास कितने शरीर है, अरे बाप रे कितने शरीर है, ये कैसा क्वेश्चन है। हमारे बहुत सारे शरीर है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आत्मा के बारे में जो अक्सर लोग प्रश्न करते हैं उसके समाधान क्या है वो देते हैं। अगर मैं यहाँ पे मिस्टर रामकृष्ण उनसे पूछूंगा कि आप कौन है, तो क्या बताएंगे आप? आपका डिजिग्नेशन क्या है? हाँ, स्टाफ ऑफिसर, ओके। उनका तो उनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, वो नेवी में स्टाफ ऑफिसर है। और क्या है आपका? तो मैंने क्या पढ़ा है, मेरे पोस्ट ग्रेजुएट। सबसे पहले अपने मन में यही उत्तर आता है कि अरे मैं रामकृष्ण हूँ, फिर बाद में फिर बाकी के आते हैं। तो रामकृष्ण जो है एक एम्प्लॉई है, रामकृष्ण एक सिटीजन है, भारतीय एक आइडेंटिटी है। रामकृष्ण जी किसी के पुत्र है। रामकृष्ण जी आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं, तो आपके बच्चों के लिए आप कौन है? आपका फादर का भी रोल है। और क्या क्या रोल हो सकते हैं रामकृष्ण जी के? मेल है, कोई शक नहीं है इसमें, पुरुष है। और इनका क्या आइडेंटिटी है? ये एक स्टूडेंट है, आपसे अलग है, एक स्टूडेंट भी है, वो उनको पढ़ाई करनी है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे अलग अलग रूप है, उसके हिसाब से अलग अलग हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, राइट। तो ये सब चेंज होती है क्या? प्रोफेशन चेंज होता है? क्यों नहीं होता है? होता है। लोग मैकेनिकल से सॉफ्टवेयर में भी चले जाते हैं। प्रोफेशन बहुत चेंज होता है। जेंडर चेंज होता है आजकल होता है बाबा। अभी एक स्टोरी बताता हूँ मैं। हमारे एक डिवोटी, हमारे मंदिर के एक ब्रह्मचारी लंदन गए थे, वहाँ पे सब डिवोटी से मिल रहे थे। तो एक डिवोटी से मिलके से गले लगाया उनको, वो भी मेल थे। तो कुछ लोग हंसने लगे, तो हमारे ब्रह्मचारी को पता नहीं चला कि क्यों हंस रहे हो। उन्होंने पूछा क्यों हंस रहे हो? ये जिसको आप अभी आलिंगन कर रहे थे, ये कल तक स्त्री थी। तो ब्रह्मचारी के लिए तो ठीक नहीं है ना, लेकिन कल तक स्त्री थी, आज वो पुरुष बन गया हो। तो जेंडर भी चेंज होता है, धर्म चेंज होता है। आंध्रा में तो कितना चेंज होता है, नाम वही रखते हैं, फिर बीच में चेंज होता है। क्या रहता है आंध्रा में नाम? रमेश जोसफ, साजिब सा नाम रहता है। आधा हिंदू नाम रहता है, आधा क्रिश्चियन नाम रहता है, राइट। फैमिली बदल जाती है। कैसे बदलती है फैमिली? लड़की शादी करके, परफेक्ट। लड़की शादी करके जाता है तो क्या होता है? उसका फैमिली बदल जाती है, नए लोग आ गए। नाम चेंज होता है। कभी कभी कुछ लड़कियों का नाम भी चेंज होता है ससुराल जाने के बाद, और हमारा नाम भी चेंज हो गया है। दीक्षा लेने के बाद हमारा दूसरा नाम आया, रसिकाचार्य दास नाम है। स्थान बदलता है, कभी इधर है गुजरात में, कभी आंध्रा में, कभी तमिलनाडु में, राइट। और नेशनैलिटी बदलती है, बदलती है। 5-6 साल अमेरिका में रहेगी, आइए उधर का ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाएंगे, अमेरिकन नेशनल हो जाएंगे आप। तो ये सब चीजें बदलती है। एक ही चीज है जो नहीं बदलती है, हम आत्मा है, वो नहीं बदलता। बाकी सब आइडेंटिटीज हमारी बदल सकती है, राइट। लोगों को ये प्रश्न आता है, इसके ऊपर गाना ही है पूरा हिंदी में। कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आया हूँ। सुना गाना है, पुराना गाना। तो लोग ऐसे गाने गाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं कि वो कौन है, लेकिन हमारे पास आइए बता देंगे आप कौन है। तो इस तरह से बहुत सारे गाने हैं। तो लोगों को पता नहीं असलियत क्या है, ज्ञान क्या है इसके पीछे, राइट। सो मृत्यु के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, इसका ज्ञान क्या है, वो भी हम लोग देखेंगे अभी, राइट। अभी आप सबको एक क्वेश्चन है, ये हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है। आपका एक छोटा भाई है और उसको BS से सेलर, वो साइकिल रहता है ना, वो दिलवाया आपने। तो वो साइकिल पे जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया बेचारा, मार लग रहा है। तो आप पहले जाके किसको उठाएंगे?
साइकिल को उठाएंगे या फिर बच्चे को उठाएंगे? लेकिन साइकिल कितना महंगा है, कितना पैसा डाल के आपने उसको दिया, तो आप लोग अच्छे लोग हैं इसलिए बच्चे को पहले उठा रहे हैं। से आपका भाई है, बड़ा हो गया, आपको उसने एक बाइक दिया है, 80,000 वाला बाइक। अभी एक कार के साथ वो भी टकरा गया और वो एक्सीडेंट हो गया, गिर गया। अभी इस समय पे आप उसको किसको पहला प्रेफरेंस देंगे? हाँ, भाई को ही देंगे, बाइक को नहीं देंगे, इतना महंगा है वो। तो किसका वैल्यू है? उस व्यक्ति, उस भाई के अंदर कौन है जो इतना वैल्यूबल है? आत्मा है। क्योंकि शरीर को आप तोलने जाएंगे तो उसका वैल्यू है, बताता हूँ मैं क्या है। एक बार एक साइंटिस्ट ने अपने शरीर में क्या है, सब केमिकल्स है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स है, केमिकल्स है, उससे बना हुआ है। तो ये सब केमिकल्स अपने बॉडी के अंदर है। इन सब केमिकल्स का आप वजन करेंगे तो इतना पाउंड, इतना किलो जो भी बन जाएगा वो, और उसका एक वैल्यू रहेगा, ठीक है? डरिए मत। तो मानव शरीर का कुल मूल्य, वो सब केमिकल्स को सब मिला के आप बेचने जाएंगे मार्केट में तो कितना रहेगा? 500 रुपये, 1000 रहेगा। BSc-SLR 8000 वाला साइकिल है, 500-1000 के लिए आप साइकिल को छोड़ रहे हैं, भाई को पकड़ रहे हैं। ये कैसी ये तो मूर्खता है, राइट? और 1000 रुपये के लिए आप अपने भाई का जो बाइक दिलाया आपने 80,000 का, वो भी छोड़ रहे हैं। तो वैल्यू किसका है? शरीर का है कि किसका है? शरीर का तो वैल्यू आपके सामने है, कुछ भी नहीं है इसका, लेकिन उसके अंदर जो बैठा है उसका वैल्यू है। उसलिए आप बाइक को छोड़ रहे हैं, आप भाई को लेके जा रहे हो। तो अमूल्य क्या है यहाँ पर? अंदर जो बैठे व्यक्ति है वो है आत्मा, उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अंदर जो केमिकल्स है उसका कोई फीलिंग है? ये हड्डी का जो ढांचा यहाँ पर है, इसका कोई फीलिंग है, इमोशंस है इसके? हंसेगा, रोएगा, कुछ करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आत्मा उसके अंदर जाती है तो फीलिंग्स भी चालू हो जाती है, राइट? तो हम कौन है? क्लियर है? शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। और भी हम प्रूव करेंगे, बहुत सारे प्रूफ आपको दिखाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। सो जैसे ही आत्मा इस शरीर में आता है तो इस शरीर का वैल्यू बढ़ जाता है। आत्मा शरीर में निवास करता है। तो हमारे आपके अंदर जो आत्मा है और आपके बगल में जो बैठे हैं उनके अंदर जो आत्मा है, वो दोनों सेम है क्या? सेम है? अलग है आत्मा। उनके शरीर में जो आत्मा बैठी है वो अलग है, आपके शरीर में जो बैठी है वो आत्मा अलग है। हाउ इज एवरीबडी करके क्वेश्चन करते लोग, राइट? हम लोग क्या क्वेश्चन करते हैं? हाउ इज एवरी सोल? ऐसा प्रश्न नहीं करते। हाउ इज एवरी बॉडी, मतलब बॉडी, बेसिकली बॉडी आ रहा है वहाँ पे। लेकिन हमारे अंदर इतना घुसा हुआ है, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग के शरीर ही है। वो दिमाग में आता ही नहीं कि मैं शरीर से कुछ अलग हूँ, क्योंकि अपना लैंग्वेज ही ऐसा हो गया, राइट? तो ऐसा है। तो आगे बढ़े। एक बार जवाहरलाल नेहरू एक मेंटल असाइलम में गए थे, मेंटल के इंस्टीट्यूट में गए थे, पागलों के दवाखाने में। तो वहाँ जाने के बाद सब लोग आए मिलने के लिए, उनको सबको बुलाया गया, पागल लोगों को। तो जवाहरलाल नेहरू बोलने लगे, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। सब लोग हंसने लगे। तो नेहरू को समझा नहीं क्यों हंस रहे हो आप लोग? जब मैं आया था मैं भी यही बोल रहा था, वेलकम टू आवर असाइलम करके उसको अंदर तो बोलने का ये मतलब है कि लोग अपने अपने जो आइडेंटिफिकेशन से इतने स्ट्रांगली अटैच्ड है, उसको त्यागना ही नहीं चाहते। तो मैड सिविलाइजेशन, पागलों की ये दुनिया है। तो आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण क्या है? हम लोग अभी सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली ये 3 तरीके से देखेंगे हम लोग। क्या है 3 तरीके? तर्क, विज्ञान और शास्त्र क्या कहते हैं आत्मा के बारे में, ये तीनों हम लोग देखेंगे, ठीक है? कॉमन सेंस की बात, सामान्य बुद्धि जिसे हम कहते हैं। अभी एक शरीर है, वो व्यक्ति मर गया। मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या फर्क है? आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है मृत शरीर में, राइट? जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, क्या कहते हैं?
हिंदी में क्या बोलते, क्या है वो व्यक्ति मर गया वो चला गया बोलते, राइट? मर गया भी करेक्ट है, लेकिन मैं जिसके लिए ढूंढ रहा हूँ वो चला गया। तेलुगु वाले क्या बोलते हैं उसको? आईना पोयाड़ू, इन अदर लैंग्वेज। उड़ीसा में क्या बोलते हैं मेरे को तो समझेगा नहीं, लेकिन चले गिलो, वो को क्या बोलते हैं? वो चले गिलो को क्या बोलते हैं? वो चली बोले मतलब चला गया। ही पास्ट अवे, इंग्लिश में उसको ही पास्ट अवे करके बोलते हैं। अरे कौन है जो चला गया? शरीर तो सब सामने खड़ा है, कौन है उसके अंदर से जो चला गया? शरीर तो पूरा एज इट इज सामने पड़ा हुआ है केमिकल्स के साथ। कॉमन सेंस से हमको समझ में आता है कि शरीर और आत्मा क्या है? अलग है। जैसे आत्मा शरीर से निकल गया उसका कोई वैल्यू नहीं, हम बोलते कि वो चला गया। असली आदमी क्या है? वो चला गया, खाली मृत शरीर पड़ गया। तो कॉमन सेंस से हमको हमारे भाषा से ही समझ में आता है, हाँ, वो चला गया। अभी लेकिन लोग हम लोग इतना रोते हैं, कोई मर जाता है तो रोते हैं। जैसे यहाँ पे स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं, एक व्यक्ति गुजर गया और सभी लोग चारों तरफ उसके रिलेटिव्स खड़े और रो रहे हैं। आपको यमदूत दिख रहा है वहाँ पे? हाँ, यमदूत लेने आया हो। तो शंकराचार्य जी एक बहुत सुंदर सा श्लोक बोलते हैं, यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलम गेहे। मतलब क्या है? जब तक आत्मा शरीर में है तब तक लोग आपको क्या बोलते हैं? आप कैसे हो, ये प्रश्न करते हैं। आप हाउ आर यू करके प्रश्न पूछते हैं, जब तक शरीर में आत्मा है। उसके बाद शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? गतवती वायो देह पाए भार्याम बिभ्यति तस्मिन् काय। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है, पत्नी भी अपने मृत पति के बगल में बैठने से डरती है। अब तक जो स्त्री इतना प्रेम करती थी अपने पति से, जैसे ही आत्मा चला गया वो शरीर को देख के डरने लगती है। रात में बैठेगी क्या अकेले उसके बगल में? हस्बैंड ही था ना कल तक तो, अभी क्यों डर रही है? क्योंकि असली आदमी तो चला गया उधर से। भार्याम बिभ्यति तस्मिन् काय, काय मतलब शरीर, काया को देख के वो डर जाती है। ऐसा है, जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ही उसका वैल्यू। ये कॉमन सेंस से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम बताते हैं ही पास्ट अवे, वो चला गया। अभी हमारे शर्मा जी इधर आइए, शर्मा ये ना आपका सर में आ जाइए। आप सबसे छोटे हैं इसलिए मैं बार बार आपको ही बुला रहा हूँ। यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, बुक रख लीजिए नीचे। अब ऐसे ही कुछ करना है आपको, इधर वही ले लीजिए रेडिएशन के सामने, ऐसे कीजिए। क्या है वो? किसका हाथ है? वो क्या बोल रहे, ध्यान से सुनिए। ये क्या है? किसके पैर है? और ये वो है क्या? शरीर। शरीर किसका है? अब ध्यान से दीजिए, शर्मा जी क्या बोल रहे हैं? ये हाथ मेरा है, ये पैर मेरा है, ये शरीर मेरा है। वो ये नहीं बोल रहे कि मैं हाथ हूँ, मैं पाँव हूँ, मैं शरीर हूँ करके बोल रहे क्या? तो इसका मतलब क्या है? वो मैं कौन है? हाथ से अलग है, पैर से अलग है, शरीर से अलग है। वो बोले कि ये हाथ मेरा है, मैं इसका ओनर हूँ। तो उसी तरह से पूरे शरीर का ओनर कौन है? आत्मा। थैंक यू। तो इस तर्क से हमको समझ में आया शरीर और आत्मा कैसे अलग है। इजी मेथड है बताने के लिए कि कैसे हम अलग है शरीर से। मैं शरीर हूँ नहीं बोलते, मेरा शरीर है बोलते। तो मतलब मैं इस शरीर का ओनर हूँ। ये मेरा लैपटॉप है, मतलब क्या है? इस लैपटॉप का ओनर कौन है? मैं हूँ। उसी तरह से मेरा शरीर है, मतलब शरीर मेरा है। मैं कार, तो मेरा कार है, मेरा घर है, मैं घर हूँ नहीं बोलता मैं। ये सिंपल सा एक उदाहरण है कैसे हम आत्मा शरीर से अलग है। सेम फिर से कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट, हमने जो भगवान के लिए देखा था, वो भगवान को देखने का जो तरीका था, ठीक है। अभी कार है, कार जो है शरीर है, राइट? जैसे अपना बाहर का शरीर है। तो इस कार को चलाने के लिए अंदर किसकी आवश्यकता पड़ती है? ड्राइवर की जरूरत पड़ती है।
आजकल ड्राइवरलेस गाड़ियाँ भी आ रही है, लेकिन वो उदाहरण नहीं लेंगे हम। तो लेकिन कार में ड्राइवर बैठेगा तो गाड़ी चलती है कि नहीं? तो उसी तरह से शरीर में जब तक वो ड्राइवर नहीं रहता है तब तक, जब तक ड्राइवर रहता है तब तक गाड़ी चलती है। जैसे ड्राइवर मिसिंग है गाड़ी नहीं चलती है। आप में से कितने लोग अपार्टमेंट में रहते हैं? अगर अपार्टमेंट साफ सुथरा है तो क्या समझेगा आपको? एकदम साफ रखा हुआ है अपार्टमेंट, इससे क्या समझ में आता है आपको? हाँ, उसका मतलब क्या है? मेंटेन कौन कर रहा है? कोई है ना वहाँ पे, मतलब कोई वहाँ पे रह रहा है इसलिए वो साफ सुथरा है। अगर किसी अपार्टमेंट में केवल वो भी, क्या बोलते हैं उसको, मकड़ी के जाल पूरा भरा हुआ है घर के अंदर, इससे हम क्या समझते हैं? वहाँ पे आदमी, कोई व्यक्ति नहीं है, केवल उल्लू घूम रहे इधर से उधर से। हाँ, तो ये बॉडी कैसा है? अपार्टमेंट की तरह है। अपना शरीर कैसा है? अपार्टमेंट की तरह है। इसमें हम लोग रेंट बेसिस पे रह रहे हैं। आत्मा जो है शरीर में कैसे रह रहा है? रेंटल बेसिस पे रह रहा है, रेंट दे रहे हैं हम लोग। और ये कब तक है घर हमारे लिए अपार्टमेंट? जब तक मृत्यु नहीं आती है। मृत्यु आते ही अपार्टमेंट छोड़ के जाना है, दूसरी अपार्टमेंट की खोज में जाना है, राइट? तो ऐसे काम करता है। सो हमारा एक्सपायरी डेट किस चीज़ पे आधारित रहता है? हमको हम कितने साल जिएंगे किस चीज़ पे आधारित रहता है? नंबर ऑफ ईयर्स कितना? जैसे हमारा जन्म हुआ, भगवान ने बोला कि ये 60 साल रहेगा, ये 50 साल रहेगा, ये 100 साल रहेगा। किस पे आधारित रहती है? वो निश्चित नहीं, निश्चित रहती है। वो आपके कितने श्वास है वो फिक्स्ड हो जाती है, कितने श्वास लेने वाले हैं इस लाइफ में आप, श्वास। तो जो हिमालय में योगी है वो लोग क्या करते हैं? श्वास ही नहीं लेते वो। प्राणायाम क्यों करते हैं? प्राणायाम का एक उद्देश्य है आपके श्वास को लंबा करने का। आप कम ज़्यादा से ज़्यादा श्वास लेंगे और उससे भी ज़्यादा छोड़ेंगे तो उसको एक श्वास बोलते हैं। लेना और छोड़ना दोनों को मिला के एक श्वास होता है। तो योगी लोग क्या करते हैं? कुछ लोग तो ऐसी सिद्धि प्राप्त करते हैं कि श्वास ही नहीं लेते, इसलिए उनका एज 400 500 का फिक्स नहीं रहता, नंबर फिक्स नहीं रहता, उनका बढ़ते रहता है उनका ऐसा। तो इस तरह से श्वास पर निर्धारित होती है हमारे मृत्यु का समय, एक्सपायरी डेट ऐसे फिक्स होता है। तो आत्मा है कि नहीं कैसे पता चलता है आप लोगों को? उसके अंदर चेतना है तो हमको समझेगी कि आत्मा है। अगर उसको चींटी लेंगे ऐसा करेंगे तो वो चिल्लाएगा, मतलब उसको फीलिंग है, तो उससे समझ में आता है कि हाँ अंदर आत्मा बैठा। कॉन्शियसनेस, चेतना से हमको समझ में आता है कि आत्मा का निवास है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। तो ये स्त्री जो है उसके घर में एक सोने का पिंजरा था और पिंजरे में एक पक्षी था। तो ये लेडी रोज क्या करती थी? पिंजरे की सफाई करती थी, अच्छे से साफ करती थी, रोज क्लीन, नीट एंड क्लीन रखती थी। लेकिन अंदर जो बैठा पक्षी है उसको कुछ नहीं देती थी खाने के लिए। तो एक दिन क्या होगा? फिर पक्षी मर जाएगा। तो उसी तरह से हम भी अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? शरीर का देखभाल कर रहे हैं। शरीर को क्या चाहिए वही देने का प्रयत्न कर रहे हैं, पूरा जीवन इसके पीछे लगा दे रहे हैं। लेकिन अंदर जो बैठा है उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? आत्मा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया तो हमारा जीवन भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अंदर बैठा आत्मा है। तो हमने कॉमन सेंस का देखा, इंट्रोस्पेक्शन में वो हाथ इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो देखा। कॉमन सेंस में ही पास्ट अवे, वो चला गया, तो गेला मराठी में बोलते हैं, उससे हमने देखा। कॉज एंड इफेक्ट में हमने क्या देखा था? इसको याद है? कॉज एंड इफेक्ट देखा था क्या हमने? है वही शरीर में चेतना नहीं है, वो ये कॉज एंड इफेक्ट है। अभी साइंस क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया, उसका ऑपरेशन किया जा रहा था। तो ऑपरेशन होने के बाद वो पेशेंट सब बोलने लगा,
अरे आपके हॉस्पिटल में ऊपर जो टेरेस है ना, वो बहुत गंदा रखा है आप लोगों ने, इधर ये पड़ा है, उधर वो पड़ा है, सब कचरा पड़ा है, थोड़ा साफ सफाई कर सकते हो ना। पेशेंट ऑपरेशन के बाद बोल रहा है। तो डॉक्टर बोले कि अरे तुमको कैसे मालूम है सब, हमारा ऊपर जो टेरेस का जो दरवाजा है वो बंद है, कोई जा ही नहीं सकता वो, तुमको कैसे मालूम है? तो उसने बोला कि अरे जब आप ऑपरेशन कर रहे थे तो मैं बाहर आ गया, बाहर आके वो टेरेस पे चला गया और टेरेस पे सब चीज़ें देख के फिर वापस शरीर में आया। इसको साइंस में क्या बोलते हैं? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं। ऐसे बहुत लोगों को होता है, शरीर आत्मा जो है शरीर से बाहर आके अपने ही ऑपरेशन को होते हुए देखते हो। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। ये जो डॉक्टर माइकल सैबम करके नाम लिखा है ना, इन्होंने बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज ये किए, रिसर्च करके रखा है। बॉडी, अभी हमारे एक भक्त है नासिक के पास, हमारा एक गांव है संगमनेर, तो वहाँ पे एक भक्त को ये एक्सपीरियंस हो चुका है, वो अपने शरीर से बाहर आए। और हमारे मुंबई में कांग्रीगेशन में एक माता जी है, डिवोटी है, उनको तो बहुत होता रहता है। वो दूसरे गांव में है और अपने बेटी को बोलती है अरे आज तुमने ये कपड़े पहने क्या, वो उधर से इधर आई हो। और आत्मा को एक जगह से दूसरे जगह जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्षण में पहुंच जाता है, माइंड के स्पीड से वो जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है जिसमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। सचिनंदन महाराज हमारे जो एक बड़े सन्यासी है, उनको भी एक्सपीरियंस है। उनका ऑपरेशन चल रहा था, तो ऑपरेशन करते करते वो लोग डॉक्टर्स लोग फिर ऑपरेशन के बाद महाराज उनको बताने लगे कि अरे आप लोग गड़बड़ कर रहे थे ऑपरेशन में, गलत नर्व काटने वाले थे आप लोग मेरा, लेकिन बाद में आपको समझ में आया, फिर आपने ठीक से ऑपरेशन किया। और आप लोग गोल्फ के बारे में डिस्कस करते ऑपरेशन करते समय, तो वो लोग भी हैरान हो गए कि आपको कैसे मालूम? तो बोला मैंने सब मेरा ऑपरेशन देखा। बाहर आया वो, शरीर से बाहर आके उन्होंने अपने ही ऑपरेशन के बारे में बताया। तो ऐसे भी एक्सपीरियंस है जिससे पता चलता है कि आत्मा जो है शरीर से बाहर निकलता है, घूम के भी आता है। सबके साथ नहीं होता है, कुछ ही लोगों के साथ ऐसा होता है। मृत्यु के समय पे सबको एहसास होता है, लेकिन अभी वो एक्सपीरियंस याद नहीं है हमको। और विज्ञान और एक चीज क्या कहता है, पुनर्जन्म का केस स्टडी में डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, इन्होंने 300 से भी ज़्यादा केसेस को ये किया, स्टडी किया उन्होंने, राइट। एक 2 साल की बच्ची, जैसे ही उसका जन्म हुआ, कश्मीरी बात करने लगी वो, राइट, लेकिन वो कश्मीर से नहीं थी, वो किसी दूसरे प्रांत से थी, लेकिन 2 साल में कश्मीरी बोलने लगी। आपने देखा होगा अपने बच्चों को कभी कभी कुछ अलग ही चीज़ करते हैं, कभी सिखाई नहीं उन्होंने। जैसे हमारे इस्कॉन टेम्पल में बच्चे लोग 2 साल में मृदंग बजाने लगते हैं, और कैसे बजाया? पिछले जन्म से आ रहा है वो, पिछले जन्म में उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया है वो। अभी जैसे ही नया जन्म मिला तो हाथ घूमने लगे उनके, राइट। पुनर्जन्म कैसे बहुत सारे केसेस है, उदाहरण। तो ये उनकी डिसाइपल है स्टीवेंसन की, सतवन पश्रिचा, ये बेंगलुरु में रहती। हमारे मंदिर के राधा गोपीनाथ प्रभु एक बार इससे मिलने के लिए गए थे बेंगलुरु में, और उनके साथ सोल के बारे में सब डिस्कशन किया। तो 300 में से एक स्टोरी ये दोनों की आती है, मना चक्रवर्ती करके और शुक्ला गुप्ता। तो शुक्ला गुप्ता करके जो छोटी लड़की है, वे कंपा करके वेस्ट बंगाल में जगह है, तो वहाँ पर एक रेलवे में काम करने वाले व्यक्ति के घर में उनका जन्म हुआ था, उनकी बेटी थी वो, सब 1.5 साल की थी वो। तो एक लकड़ी से बना हुआ एक मूर्ति के साथ खेलने लगती थी, और उसको मीनू मीनू बोल के बुलाती थी, तो लकड़ी के डॉल को मीनू मीनू, 1.5 साल की उम्र में, राइट। और फिर बाद में वो जगह भी बोलने लगी हो, भात पारा, मतलब कंपा से ही कुछ ही दूर पर एक दूसरा गांव था भात पारा। वो बोलती कि मेरा घर उधर है, मेरा घर उधर है, कभी 1.5 साल की उम्र में। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वो बच्ची 5 साल की हुई तो फिर उसको एक्चुअली लेकर गए, कहाँ पर? वो भात पाड़ा करके गाँव में लेकर गए। और स्टेशन पे जाने के बाद उस लड़की, 5 साल की लड़की ने ही अपने घर का रास्ता बताया, उसका घर किधर है करके, एकदम बराबर गली में लेके जा रही थी। और उसके घर में, घर के सामने आने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो गई, बोलने लगी अरे पहले घर ऐसा नहीं था। फिर बाद में जब घर वाले बाहर आए तो उनको पता चला कि उन्होंने घर को रेनोवेट कर दिया था, चेंज कर दिया था पूरा, तो घर चेंज हो गया था। तो घर वाले आने लगी, तो जैसे ही उसके पिछले जन्म के ससुर आ गए, वो घूंघट डालने लगी। कितने? 5 साल की बच्ची क्योंकि वो सब याद है, मैं उनकी बहू हूँ करके, तो शर्मा के खड़ी हो गई उनके सामने, 5 साल की बच्ची। फिर बाद में उसके पिछले जन्म के पति भी आ गए उसके सामने।
तो वो भी उनके सामने फिर घूंघट डाल के खड़े रहे। तो फिर ये हमारे रिसर्च वालों ने प्रश्न किया कि और डिटेल्स बताओ अपने पत्नी के बारे में, तो सबसे फेवरेट फूड आइटम क्या है तुम्हारे पति का, और उसने बराबर बोला। और कुछ ऐसे डिटेल्स बताया केवल उसके पत्नी को ही मालूम था, बाकी किसी को पता नहीं था। तो उसका पति भी हैरान हो गया। तो ये है रीइंकार्नेशन का बहुत सारे स्टोरीज है। तो एक बार हमारे मंदिर में हमारे एक ब्रह्मचारी ऐसे यही कोर्स कर रहे थे, तो रीइंकार्नेशन के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, उसमें बीच में एक आदमी खड़ा हो गया, दीपक पाड़िया करके उसका नाम है। वो हाथ ऊपर करके बोलता है कि प्रभु जी मैं भी रीइंकार्नेशन का केस हूँ। वो भी एग्जाम्पल था। तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे मत देखिए, डिस्ट्रैक्शन मत। तो फिर वो लड़के ने बोला कि मैं पिछले जन्म में एक राजा के महल में गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था, जो अभी हमारे क्लास में जो बैठा था। तो फिर वो अपना स्टोरी बोलने लगे कैसे उसको पिछले जन्म में किसी ने मर्डर किया था। ऐसे जिसके भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहता है मृत्यु के समय पे, ऐसे लोगों को पिछला जन्म याद रहता है थोड़ा कुछ समय तक, बाद में धीरे धीरे भूल जाते हो। अभी एक बहुत सारा एक वीडियो आता है एक छोटे बच्चे का, 3-4 साल का बच्चा है, उसको प्लेन के अंदर पायलट जो भी ऑपरेट करता है ना, अलग अलग मशीन्स, किसका क्या है काम क्या है वो सब बता रहा है वो। तो वीडियो देखा है आपने से कितने में? बहुत फेमस वीडियो है। तो 5 साल के बच्चे ने कभी प्लेन देखा नहीं, कभी बैठा नहीं, अंदर पायलट क्या यूज़ करता है वो सब बता रहा है, क्या क्या चीज़, क्या क्या गियर किधर है, ये किधर है, एक्सेलेटर किधर है, सब कुछ बता रहा है वो। तो ये कहाँ से ज्ञान आ रहा है उसको? पिछले जन्म में जरूर वो पायलट रहा होगा। तो ऐसा है। तो सेकंड मेथड क्या है? आत्मा एग्जिस्ट करता है, उसका प्रमाण क्या है? रीइंकार्नेशन और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मतलब शरीर से बाहर आके आत्मा अपने शरीर को देख सकता है, दुनिया को भी देख सकता है। तो पहला था तर्क और दूसरा था साइंस और विज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आत्मा का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। तीसरा है शास्त्र के माध्यम से। शास्त्र में क्या कहते हैं? भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण क्या कहते हैं? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्रानुमीयते। इसमें कृष्ण क्या कह रहे हैं कि इस शरीर में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है आत्मा। जैसे हम शरीर बदलते हैं, आप लोग यकीन करेंगे कि हमारा शरीर बदलता है। बचपन में हमारा शरीर कैसा था? छोटा सा था। थोड़े बड़े हो गए तो शरीर बदल गया कि नहीं? साइंस कहता है कि हर 7 साल में अपना पूरा शरीर बदल जाता है, पूरा जितने भी पहले के सेल्स थे सब चेंज हो जाते हैं, नए सेल्स। एवरी 7 ईयर्स हमारा बॉडी चेंज हो जाता है। तो लेकिन इसके अंदर व्यक्ति वही बैठा है, शरीर बदल रहा है लेकिन व्यक्ति वही है, वो है आत्मा। भले ही हमारा शरीर अलग अलग होता गया, राइट, सो बॉडी चेंजेस आता है लेकिन आत्मा वही रहता है। कृष्ण भगवद गीता में भी ये 13वें श्लोक में बोल रहे, दूसरे अध्याय के। अभी लेकिन लोग प्रश्न करते हैं कि क्या मुझे आप आत्मा दिखा सकते हो? सेम भगवान का जैसा प्रश्न था, भगवान दिखा सकते हो क्या? आत्मा का भी ऐसे ही प्रश्न करते हैं, राइट। तो ये सुंदर सा चाणक्य पंडित जी का एक श्लोक है जो आपको मैं बताऊंगा। चाणक्य पंडित जी कहते हैं, पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे पियसी घृतम इक्ष्वौ गूढ़म तथा देहे पश्चात्मानं विवेकतः। चाणक्य पंडित क्या कह रहे हैं? तिले तैलम, तिल रहता ना, तिल, उसके अंदर तेल है, आपको दिख रहा है तेल? तिल को देखेंगे तो तेल दिखता है। तिले तैलम पुष्पे गंधम, फूल के अंदर आपको सेंट दिख रहा है? नहीं दिखता है। और काष्ठेग्नि, काष्ठेग्नि मतलब लकड़ी के अंदर फायर दिख रहा है, अग्नि दिख रहा है। और दूध के अंदर घी दिख रहा है क्या आपको? गन्ने में गुड़ दिख रहा है क्या आपको? ये एग्जाम्पल दे रहे हैं चाणक्य पंडित। तो उसको देखने का तरीका क्या है? तिल में तेल देखने का तरीका क्या है? उसको मशीन में डालना पड़ेगा, उसको एक प्रोसेस के थ्रू ले जाना पड़ेगा, तब जाके तिल से तेल निकलता है। उसी तरह से पुष्प से गंध निकालना है तो उसको भी प्रोसेस करना पड़ता है, पानी में डुबोना पड़ता है, बॉईल करना पड़ता है, राइट। और दूध में अगर घी देखना है, दूध से घी निकालना है तो क्या करना पड़ता है? पहले उसको दही बनाना पड़ता है, दही से उसको मथना पड़ता है, उसके अंदर बटर निकालने के बाद जो बचता है
और जो बटर है उसका हम गर्म करके घी बनाते हैं। तो कोई भी ये जो एग्जाम्पल्स है इसमें से जो भी वस्तु है, इंपॉर्टेंट वस्तु निकालने के लिए हमको किससे गुजरना पड़ता है? प्रोसेस, मेथड से गुजरना पड़ता है, तब जाके हमको वो वस्तु दिखता है। तो उसी तरह से सोल को भी देखने का माध्यम क्या है? ऐसा ही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमको गुजरना पड़ता है। ऐसे ही दिखाओ बोले तो नहीं दिखता है, लेकिन ये पॉसिबल है। वो क्या है हम लोग देखते हैं। जैसे फिजिक्स में होता है, आपको लेंथ मेजर करना है तो क्या करते हैं हम लोग? टेप यूज करते हैं, स्केल यूज करते हैं, अलग अलग यूज करते हैं। और लैब में कुछ टेस्ट करना है तो उधर क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? फर्नेस, लिटमस टेस्ट पेपर करते हैं हम लोग, कलर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है देखने का। बहुत सारे टेस्ट है उधर भी, राइट? उधर भी एक मेजरिंग स्केल होता है मेजरमेंट के लिए। और बायोलॉजी में हम लोग क्या यूज किए? कीड़े मकोड़े को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो ये अलग अलग जो है उपकरण है, टूल्स है, जिसको यूज करके हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो आत्मा को भी मेजर करने के लिए कुछ तो टूल चाहिए, उपकरण चाहिए। आप स्केल यूज करके लैब में टेस्ट कर सकते हो क्या? स्केल को लेकर टूल्स एक्सचेंज नहीं कर सकते, इधर का उधर उधर का इधर नहीं कर सकते, राइट? तो भौतिक टूल्स के साथ हम लोग आत्मा को नहीं देख सकते, अपने आंखों से आत्मा को नहीं देख सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा को देखने के लिए। और साधन क्या है? आध्यात्मिक प्रक्रिया है। गन्ने से गुड़ कैसे बनता है? उसका रस निकालते, गन्ने का रस निकालते हैं, फिर बाद में गरम करते हैं। गरम करने के बाद भी डायरेक्टली गुड़ नहीं आता है, बीच में और भी बहुत सारे वस्तुएं आती है। जैसे मोलासेस करके एक रहता है, अलग अलग चीज़ें बनती है। गुड़ का एक स्टेज रहता है, पर्टिकुलर स्टेज, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि अब ये गुड़ बना है। तो आत्मा को देखने का भी एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और सिद्धांत क्या है? शास्त्रों का अध्ययन। थ्योरी जैसे साइंस में होता है ना, थ्योरी होता है, फिर प्रैक्टिकल्स होता है। और प्रक्रिया क्या है? योग के माध्यम से हम आत्मा को देख सकते हैं। ज्ञान योग, ध्यान योग या फिर भक्ति योग के माध्यम से ही हम आत्मा को देख सकते हैं, परमात्मा को भी देख सकते हैं। ठीक है? आपके कितने शरीर हैं? कोई बताना चाहेगा कितने शरीर है आपके? देखने में तो एक ही दिख रहा है ना। कितने शरीर है हमारे? हमारे 3 शरीर है। बाप रे, पहली बार सुनाएगा। क्या क्या है वो देखते हैं हम लोग। हीन पदार्थ शरीर, हीन नहीं है, स्थूल शरीर जिसे हम कहते हैं। कि बाहरी शरीर जो दुनिया को दिखता है वो किससे बना हुआ है? 5 पंच धातु, महाधातु से बना हुआ है, राइट? क्या क्या है वो? पानी, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जो दुनिया को दिखता है अपना जो शरीर, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। इसको एक शरीर कहते हैं जिसे स्थूल शरीर कहते हैं, ग्रॉस बॉडी जिसे कहते हैं। दूसरा शरीर क्या है अपना? सूक्ष्म शरीर। ये किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि, अहंकार। ये सूक्ष्म शरीर है जो दिखता नहीं है। मन दिखता है क्या हमारा? बुद्धि हमारी दिखती है क्या? अहंकार हमारा दिखता है क्या? नहीं। ये दूसरा शरीर है हमारा। और तीसरा जो है आध्यात्मिक शरीर, किससे बना है? सच्चित आनंद से बना हुआ अपना ये शरीर है, आध्यात्मिक शरीर। ये 3 शरीर है हमारे पास, स्थूल, सूक्ष्म और आध्यात्मिक शरीर। तो उसको समझाने के लिए इससे क्या कहते हैं हम लोग? ब्लेजर बोलते हैं ना, ब्लेजर शादियों में लोग पहनते हैं। तो ब्लेजर क्या है? सबको दिखता है, राइट? ये है स्थूल शरीर। ब्लेजर एग्जाम्पल किसका है? स्थूल शरीर से सबको दिखता है, हाथ पैर अपना सब दिखता है। और ब्लेजर के अंदर हम क्या पहनते हैं? इनर वेस्ट करके बोलते हैं, ये थोड़ा जो लोग पहने हैं
तो ये किसी को दिखता है क्या अंदर वाला? अपने एग्जाम्पल में ले लिए बनियान। बनियान दिखता है क्या सबको? ऊपर से शर्ट आ जाता है, राइट? बनियान क्या है? सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ शरीर है ये, राइट? और तीसरा है आध्यात्मिक शरीर जो कि सच्चिदानंद से बना हुआ है। तो इसको समझाने के लिए ये उदाहरण है। अब एक रथ है, रथ के 5 घोड़े हैं, राइट? ये 5 घोड़े किसके प्रतीक है? ये पूरा रथ जो है अपने शरीर के जैसा, अपना शरीर कैसा है? एक रथ की तरह है। तो इसको चलाने के लिए क्या क्या है? 5 घोड़े हैं। वो कौन है? 5 इंद्रियां, ठीक है? मन कौन है यहाँ पे? मन लगाम जो है वो मन है, जो रस्सी है ना वो मन है। और बुद्धि कौन है? ड्राइवर जो ड्राइवर बैठा है वो बुद्धि है। और पीछे जो पैसेंजर बैठा है वो कौन है? आत्मा। हम लोग पैसेंजर है, इस रथ में बैठे हैं। ये रथ किससे बना हुआ है? मन बुद्धि अहंकार उसको चला रहे हैं, और 5 इंद्रियां जो भाग रही है, काम कर रही है, राइट? अभी आप सोचिए 5 घंटे 5 दिशा में जाएंगे तो क्या होगा? सीधा न चल के 5 दिशाओं में जा रहे तो क्या होगा? कहीं नहीं जाता, रथ टूट जाएगा। वो इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, तो रथ टूटने का डर है। तो लेकिन हमारे 5 इंद्रियां ऐसे ही हमको भगा रही है। मन जैसे जीवा बोलती है कि चलो कुछ खाते हैं, वो खाने की चीज़ के यहाँ पे आकर खींच के लेके जाती है। कान बोलती है कुछ म्यूजिक सुनते हैं, आँख बोलती है कुछ वीडियो देखे। सब इंद्रियां हमको प्रति क्षण खींचते रहती है, अलग अलग इंद्र तृप्तियों के साधनों के प्रति। तो मन क्या करता है? मन अगर कमजोर है तो क्या होगा? घोड़े कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो मन को कंट्रोल करने के लिए किसको स्ट्रांग होना पड़ता है यहाँ पे? क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? हरे कृष्णा करके हाथ ऊपर कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगाने का तरीका है बहुत कठिन है, मुझे पता है। लंच करने के बाद सुनना बहुत कठिन होता है। तो हाँ, अगर मन कमजोर है तो क्या होगा? घोड़े इधर उधर भागेंगे। ड्राइवर अगर कमजोर है तो क्या होगा? लगाम खींच नहीं पाएगा और घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सबसे स्ट्रांग किसको होना चाहिए यहाँ पे? बुद्धि को होना पड़ेगा, राइट? आत्मा तो बेचारा पैसेंजर है, पीछे बैठा है, जैसा लेके जा रहे हैं उसे, लेकिन वो डायरेक्शन देता है। आत्मा पीछे बैठ के अभी लेफ्ट ले लो, मेरा घर लेफ्ट में, अभी राइट ले लो, मेरा घर राइट में, ऐसा करके दिशा दिखा सकता है, वो इच्छा प्रकट कर सकता है। चलाने वाले तो यही लोग हैं। हमने ये समझा है कि भगवान कौन है, उनकी परिभाषा क्या है, हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा रूप क्या है, हमने देखा, आइडेंटिटी क्या है देखा है। अभी जो जनरल लोग क्वेश्चन करते हैं आत्मा के बारे में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या आत्मा का कोई रूप है? कुछ रूप है उसका? है। कैसे मालूम पड़ता है? जैसे ही शरीर आत्मा शरीर में जाता है, शरीर को रूप मिलता है। आत्मा की वजह से ही शरीर को रूप मिलता है। उदाहरण के रूप में अभी इस व्यक्ति ने हाथ में क्या पहना है? ग्लव्स है। कौन से? सर्जिकल ग्लव्स है। अगर वो ग्लव्स निकाल के नीचे रख देगा तो ग्लव्स कैसे दिखते हैं? ऐसा सिकुड़ के नीचे गिर जाते हो, राइट? लेकिन जैसे उंगलियां इस ग्लव्स में जाती है तो क्या होता है? उसको स्ट्रक्चर आ जाता है, ग्लव्स को भी स्ट्रक्चर आ जाता है। तो जैसे ही आत्मा शरीर में घुस जाता है तो शरीर को भी स्ट्रक्चर मिलता है। आत्मा के प्रेजेंस में ही उसको फॉर्म मिलता है। तो आत्मा का भी फॉर्म है, वो है सच्चिदानंद रूप। जब व्यक्ति का मृत्यु होता है तो क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या चेंजेस आती है उसके बाद में, क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले क्या नष्ट होता है मृत्यु के समय पे? शरीर। हम लोग जो जलाते हैं वो किसको जलाते हैं? कौन सा शरीर को जलाते हैं? सबसे पहले वाला शरीर कौन सा है? वो स्थूल शरीर, जो 5 इससे तत्वों से बना हुआ है, ठीक है? तो उसको हम लोग जलाते हैं। लेकिन मन बुद्धि अहंकार का क्या होता है? वो नष्ट होती है क्या?
नहीं होती है, वो आगे के जीवन में जाती है। तो हमको मन बुद्धि जो मिला है इस जीवन में, वो पिछले जीवन का ही है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है, वो आगे अपने साथ आत्मा के साथ जो प्रवास करता है, जर्नी आगे की जर्नी में जाता है, वो है मन बुद्धि अहंकार। वो आत्मा के साथ घूमते रहते हैं अलग अलग शरीर में, राइट। इसलिए बच्चों को बचपन से ही कुछ चीज़ें क्यों करने को मिलती है, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में वो कर चुके हैं। वो सब कहाँ पे स्टोर्ड है, मन में है। बुद्धि भी पुराना ही है, मन भी पुराना है ना, जितने भी अपने पहले के इच्छाएं सब मन के अंदर स्टोर्ड है, हार्ड डिस्क है वो। तो मृत्यु के समय पे क्या होता है, हमारा स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा के साथ आगे बढ़ जाता है। आत्मा को हम पकड़ सकते हैं क्या, पकड़ ही नहीं सकते उसको। लेकिन मृत्यु के समय पे जब यमदूत आके लेके जाते हैं तो किसको लेकर जाते हो, उसको पकड़ ही नहीं सकते तो कैसे लेके जाते हो, हाँ? अपन नहीं पकड़ सकते, वो पकड़ सकते हैं, बोल रहे माता, वो भी नहीं पकड़ सकते। वो कैसे लेके आते हैं, वो मन बुद्धि अहंकार को खींच कर लेके आते हैं, उसके पीछे पीछे आत्मा भी चला जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति घर में बैठ के टीवी देख रहा है, उसका मनपसंद सीरियल चल रहा था, चिप्स खाते हुए टीवी देख रहा है मजे में एकदम। घर में चोर आ गया और चोर देख रहा है कि ये तो कितना समाधि में चला गया टीवी देखते देखते, उसको तो होश ही नहीं है अगल बगल में क्या हो रहा है। तो ये अलग अलग चीज़ें सामान अपने झोली में भरते रहता है। फाइनली चोर की नज़र टीवी पर जाती है, तो चोर क्या करता है, टीवी को भी उठा लेता है और टीवी को लेकर चलने लगता है। तो ये घर में जो बैठा व्यक्ति वो क्या करता है, उसका टीवी सरक रहा है तो वो भी खड़े होकर वो भी टीवी के साथ जा रहा है, लेकिन देखना नहीं छोड़ा, वो देखते हुए खाते हुए जा रहा है, पागल है वो। तो इतना अटैचमेंट होता है हमको अपने मन बुद्धि अहंकार शरीर के साथ, छोड़ ही नहीं सकते हम लोग। तो आप जैसे चोर है, चोर कौन है यहाँ पे, यमदूत है, वो मन बुद्धि को लेके जा रहा है, तो उसके पीछे पीछे हम भी जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अटैच्ड है उससे, आसक्ति है हमको शरीर के साथ। तो जैसे मृत्यु होती है, कहा जाता है कि 3 दिन तक वो व्यक्ति वहीं पे रहता है, मंडराते रहता है अपने शरीर, मृत शरीर के आसपास में मंडराते रहता है, राइट। फिर 4थे दिन से उसको एक अलग सा शरीर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पिंड शरीर बोलते हैं। हमने सुना है कि पिंड दान करते, मालूम है ना, पिंड दान। तो 4थे दिन से 10वें दिन तक, हाँ एक्चुअली हर रोज करना होता है, पिंड दान करना होता है। तो उस आत्मा को क्या होता है, पिंड का शरीर रोज एक एक पार्ट उसका बनता रहता है। 10 दिन में क्या होता है, उसको पूरा पिंड का शरीर मिल जाता है। तो 10 दिन के बाद वहां से हो जाता है, फिर आत्मा आगे चला जाता है। कहाँ जाता है वो, यमलोक में जाता है, और वहां पे यमराज के सामने उसका डिसीजन होता है कि नेक्स्ट क्या मिलेगा बॉडी, नेक्स्ट जॉब, नेक्स्ट प्लेसमेंट कहाँ पे होगा आपका, कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, मतलब कौन से योनि में जाएगा। योनियां भी है, हम लोग देखेंगे आगे के स्लाइड्स में, राइट। तो इस तरह से आत्मा का प्रवास होता है, 1 साल तक वो ट्रेवल भी करता है वो। तो जैसे 1 साल के बाद हम लोग बरसी करते हैं, तो बरसी में क्या देते हैं ब्राह्मण को, चटाई देते हैं, छाता देते हैं, अलग अलग कपड़े क्या क्या देते हैं ना। तो 1 साल के उस प्रवास में वो सब उसको हेल्प करता है, हम जो भी देते हैं। इसलिए श्राद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने शास्त्र में भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन बताते हैं श्राद्ध के बारे में। भगवान राम ने अपने पिता का श्राद्ध किया है, चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता का श्राद्ध किया है। भगवान जब भी आते वो श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों का, तो हमको भी श्राद्ध करना ही चाहिए। श्राद्ध नहीं करते तो क्या होता है, पितृदोष लगता है। आज के ज़माने में सबको पितृदोष है, क्योंकि हमारे पूर्वज में किसी ने तो गड़बड़ करके रखा है। किसी ने ठीक से किसी का श्राद्ध नहीं मिला तो क्या होता है, श्राद्ध नहीं किया तो किसी को शरीर भी नहीं मिलता है, अगला भटकते रहते। वो भटकती आत्मा कौन है, जिनके पास स्थूल शरीर नहीं है, केवल सूक्ष्म शरीर है। इसलिए उनको और नेक्स्ट कहाँ जाना है उनको मालूम नहीं, किसी ने श्राद्ध नहीं किया उनके लिए, तो वो बेचारे भटकते रहते हैं। आत्माएं जो भटकती है वो लोग ये केसेस है, हम जैसे लोग ही है, लेकिन उनको शरीर नहीं मिला, परेशान है वो। क्यों परेशान करते हैं वो आत्मा सबको, उसके अंदर इतनी इच्छा है एंजॉय करने की, लेकिन शरीर ही नहीं है एंजॉय करने के लिए, माध्यम नहीं है। तो इसलिए दूसरों के शरीर में घुसने का प्रयत्न करते हो, राइट, ऐसा है। तो बहुत डेंजरस है, इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। क्यों, आत्मा की हत्या हो जाती है, शरीर की नहीं, आत्मा की हत्या हो जाती है, क्योंकि उसको नेक्स्ट शरीर नहीं मिलता है। सबसे बड़ा अपराध है वो।
आत्महत्या करना, वो कई 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 सालों तक उसको भटकना पड़ता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है, नेक्स्ट शरीर नहीं मिलती है। तो आत्मा का स्वरूप है, रूप है। क्या सबको सेम शरीर सेम आत्मा होती है? नहीं, जैसे मैंने पहले बताया, सबका अलग अलग आत्मा है। एवरीवन हैज डिफरेंट सोल्स। अभी ऐसे जो ट्विन लोग आते हैं, ट्विन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? जुड़वा। इनका क्या होता है फिर? इनके अंदर सेम आत्मा होती है कि दो अलग आत्मा होती है? इनके अंदर भी अलग अलग आत्मा है, दोनों की अलग अलग इच्छा है, बहुत कुछ अलग अलग रहता है इनका, राइट? अभी अलग क्वेश्चन है, आत्मा रहती कहाँ पर है? अपने शरीर में कहाँ निवास करता है? हृदय के जगह में रहती है, वहां पे हृदय के अंदर करके नहीं, हृदय के एरिया रीजन में रहती हो, ठीक है? किसी का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उस समय पे क्या होता है? आत्मा कहाँ जाता है? आत्मा रिप्लेस हो जाता है क्या? और दूसरे आदमी का आत्मा चला गया इसके अंदर, बाहर घूमने चले जाता है। बहुत सारे पुराने मूवीज आते थे, एक आदमी मर गया और गलती से उसको उसकी मृत्यु आ गई, फिर यमराज के जो एजेंट्स है वो बोलते कि अरे इसका टाइम नहीं हुआ, इसको क्यों लेकर आया? इसका तो अभी टाइम था। अरे लेकिन उसका स्थूल शरीर तो जला दिया इसके लोगों ने, अभी क्या किया जाए? तो बोला ऐसा एक शरीर ढूंढो जिसको अभी तक जलाए नहीं। देखा है ऐसा मूवी? देखा होगा पुराना ऐसा मूवी है एक्चुअली, तेलुगु में है, हिंदी में है, तेलुगु में एक मूवी है। तो उसकी आत्मा को किसी दूसरे शरीर में डाल देते और उधर वो जो सब लोग सोचते हैं कि वो मर गया, वो सडनली खड़ा हो जाता है उधर और उसको देखकर सब डर जाते हैं कि ये तो जिंदा वापस आ गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है, ऐसा भी होता है, राइट? हमारे एक गुरु है, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उनका एक शिष्य था, वो भक्ति कर रहा था लेकिन बीच में थोड़ा सा डिविएट हो गया, भक्ति छोड़ के चला गया, घर चला गया, इंद्र तृप्ति में लग गया, फिर एक दिन वो मर गया। मर के फिर वो अपने आप को उसने यमलोक में देखा, ये सच्ची कहानी है। और यमलोक में अपने आप को देखा और फिर यमराज आए, स्पेशल कैंडिडेट है, भक्त है ये, लेकिन ठीक से भक्ति नहीं किया, कैसे वो गलती से इधर आ गया, तो उसका जजमेंट देने का टाइम हो गया। तो यमराज भी अफसोस करने लगे कि भाई इसको मैं कैसे पनिशमेंट दूँ, ये तो इतना भक्ति किया लेकिन बाद में गड़बड़ भी किया इसने। तो उसको पूछते हैं क्या तुम्हें याद है तुमने कुछ अच्छा काम किया? तो हम ये भक्त बोलने लगे कि हाँ, मैंने हमारे गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा ली, मेरे जीवन का ये सबसे अच्छा निर्णय था। तो जैसे उन्होंने वो नाम सुना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो यमराज जो है आंख बंद कर दी। तो उन्होंने याद किया, तो अचानक से वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आ गए। कहाँ पे? यमलोक में। प्रभुपाद के गुरु यमलोक में आ गए। तो यमराज जी बोले देखो आपका कैंडिडेट आया है, इसका क्या किया जाए? मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? तो सरस्वती ठाकुर फिर अपने शिष्य की तरफ देख के बोलते कि इतना अच्छा तुमको मौका दिया भक्ति करने का, आश्रम में रह रहे थे तुमने वेस्ट कर दिया, कम से कम अभी जाओ, फिर से चांस दे रहे हो। यमराज से पूछा नहीं उन्होंने, उसको चांस देना करती, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप डिसाइड करो। बोले कि अभी फिर से जाओ, तो मेरे एक शिष्य सन्यासी शिष्य, उनसे जाके फिर से दीक्षा ले लो और अच्छे से भक्ति करो। तो फिर उधर अचानक से जहाँ पे उसकी शरीर लेटी हुई थी वो उड़ गई उधर के लोग सब लोग ये हो गए। तो फिर उठ के वो सन्यासी जिसका नाम लिया था इन्होंने, उनसे मिलने गए। तो बोलने लगे ऐसा ऐसा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो सन्यासी क्या बोले? मुझे सब पता है, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ मुझे सब मालूम पड़ गया, मेरे गुरु की कृपा से मुझे पता चल गया। करके फिर से उसको दीक्षा दिया, उन्होंने दीक्षा दिया, फिर उन्होंने अच्छे से भक्ति दी। तो भक्तों को ऐसा कंसेशन भी मिलता है कभी कभी, लेकिन ऐसे कंसेशन पे डिपेंड नहीं रहना है, हमको भक्ति अच्छे से करना है। तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है? आत्मा नहीं बदलती है। जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ, ठीक है, और जब हार्ट चेंज किया जा रहा है तो मतलब क्या, मैं चेयर से खड़ा हो गया, यहाँ पे साइड में खड़ा रहा, फिर बाद में चेयर चेंज किया, दूसरा चेयर रखा, फिर मैं वो चेयर पे बैठ गया। व्यक्ति वही है, चेयर बदल गया, हार्ट बदल करके व्यक्ति वही है। क्या आत्मा को नष्ट किया जा सकता है? भगवद गीता 2nd चैप्टर में इतना लंबा लिस्ट है। नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदेद्यपि न शोषयति मारुता। आत्मा को अग्नि से जला नहीं सकते,
आत्मा को हम धरती से नष्ट नहीं कर सकते, आत्मा को हम जल में पिघला नहीं सकते, आत्मा को वायु से भी नष्ट, 4 पंच महातत्वों से भी हम आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। ब्रह्मास्त्र हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल हो अपना इंडिया का, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ से हम लोग आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। आत्मा अमर है, उसको मृत्यु नहीं आती। शरीर को मृत्यु आती है लेकिन आत्मा को नहीं आती। एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उनका नाम था सोक्रेटिस। तो एक बार सोक्रेटिस को, क्योंकि वो ऐसा प्रचार करते थे तो वहाँ के जो राजा थे उनको पसंद नहीं आया, तो उनको पकड़ा, बोले कि तुमको मार देंगे हम, इस तरह की भाषा अगर बात करोगे, इस तरह के सिद्धांत के बारे में प्रचार करोगे तो सोक्रेटिस ने क्या कहा, तुम मुझे मारने की बात करते हो, तुम मुझे पकड़ भी नहीं सकते, तो मारने की तो दूर की बात है, ऐसा क्यों बोलते हो? उस आत्मा के बारे में बोल रहे थे। अब आप आत्मा को पकड़ ही नहीं सकते तो उसको मारने की क्या बात कर रहे हैं? तो आत्मा के लेवल पे उनका ज्ञान चल रहा था। क्या हम भगवान बन सकते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। भगवान के बारे में हमने चर्चा की, अभी जीव के बारे में चर्चा की, क्या हम भगवान बन सकते हैं? यहाँ पे कोई ऐसा है जो बोलता है बन सकते हैं, ट्राई करना चाहते हैं कोई? हाँ और नहीं दोनों भी है, यस एंड नो। यस कैसा? हम भगवान के समान बन सकते हैं लेकिन भगवान नहीं बन सकते। क्वालिटी भगवान के समान बन सकते हैं लेकिन क्वांटिटी में भगवान से बहुत कम है बात। जैसे सोने की खान है, बहुत बड़ा सोने का पहाड़ है, माता जी सोच रहे हो ऐसा कहाँ मिलता है, सोने का पहाड़ कहाँ है, बता दे भाई, ऑर्नामेंट्स बना लेंगे हम लोग थोड़ा। लेकिन शास्त्र में लिखा है, एक बार क्या हुआ, सत्युग की बात थी, बहुत सारे ऋषि मुनियों को बहुत सारा डोनेशन मिल रहा था। डोनेशन में क्या आ रहा था, उनको गोल्ड लगा था। अभी ऋषि मुनि क्या करेंगे गोल्ड का, वो लेके सब लेके एक जगह फेंकने लगे, तो इतना इकट्ठा हो गया वो पहाड़ बन गया सोने का। सोने का पहाड़ बन गया उनके डोनेशन फेंका हुआ डोनेशन से। फिर बाद में जब महाभारत का समय आया था, राजस्व यज्ञ के समय पे अर्जुन जो है धन प्राप्त करने के लिए घूमने लगा। राजस्व यज्ञ करने के लिए बहुत खर्चा होता है, तो वो कहाँ पहुंचा, इस पहाड़ के पास पहुंचा, जो ऋषि मुनि ने फेंका था वो सब पैसे लेकर आता है राजस्व यज्ञ। इसलिए अर्जुन का एक नाम क्या है, धनंजय, जिसने धन पे विजय प्राप्त किया। तो सोने की खान है, बड़ा सा पर्वत है सोने का, और एक सोने का छोटा सा रिंग है जो आपके काम में है। दोनों में अंतर क्या है? क्वांटिटी में फर्क है लेकिन क्वालिटी। वैसे समुद्र है, समुद्र का एक बूंद का पानी, उसका क्वालिटी क्या है, नमकीन है, और पूरा समुद्र का पानी भी कैसा है, नमकीन है। तो क्वालिटी में दोनों सेम है लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है। तो आत्मा और परमात्मा भी ऐसा है, आत्मा और परमात्मा का क्वालिटी एक ही है, सच्चिदानंद है, दोनों भी अमर है, दोनों को भी जन्म नहीं, अजय है। ऐसे बहुत सारे कॉमन क्वालिटीज है दोनों के, लेकिन फर्क कहाँ आता है, क्वांटिटी में आता है। आत्मा को अनु बोलते हैं और परमात्मा को, भगवान को विभू बोलते हैं, बड़ा। तो यस एंड नो दोनों भी है। ये भगवान नहीं बन सकते हम लोग, भगवान जैसे गुण प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा का आकार क्या है?